ठीक है। यस्टरडे क्लास में हम लोग सिंपल पुली का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ चुके थे। अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पुली के पे आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मोर देन वन पुली। मोर देन वन पुली का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा उस पे आते हैं। मोर देन वन पुली का किस तरह से कॉन्सेप्ट रहता है देखिए। देखिए मोर देन वन पुली के कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है, जहां एक मास m1 है, दूसरा मास m2 और m3 जो है वो दूसरे किसी पुली से कनेक्टेड अगर है, तो उस तरह के प्रॉब्लम को किस तरह से हमें सॉल्व करना है, कैसे हम लोग उसका टेंशन फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाना चाहिए, उस पे आते हैं। व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन बिटवीन m1 m2 एंड m3। m1 m2 और m3 के एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा, इन सारी चीजों को समझते हैं, है ना, बारीकी से थोड़ा। अब देखिए यहां पर अगर मैं इस लेंथ को x1 कहता हूं और इस लेंथ को मैं xp कहता हूं, क्योंकि पुली का लेंथ है, ये आपका p1 है पुली 1 और ये p2 है पुली 2, ठीक है, ये पुली 2 है, तो xp। और ये जो है क्योंकि ये आपका फिक्स पुली है, यहां से ये जो है आपका वो आपका x3 हो और ये जो है आपका वो आपका x2 है। देन हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले अगर हम बोले पुली और m1 के बीच का जो लेंथ है, अगर हम कहना चाहें तो x1 प्लस xp की जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। x1 प्लस xp की जो वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट। सो हम लोग कह सकते हैं यहां से dx1 अपॉन dt प्लस dxp अपॉन dt मस्ट बी जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो ये v1 आ गया मास 1 का वेलोसिटी प्लस ये vp आ गया दैट इज इक्वल टू जीरो। उसी तरीके से अगर हम dv1 अपॉन dt प्लस dvp अपॉन dt इक्वल टू जीरो करें, तो ये आ जाएगा आपको a1 प्लस ap इक्वल टू जीरो। एंड यहां से आपको मिल गया कि v1 की जो वैल्यू है वो माइनस vp के बराबर है, और यहां से मिल गया आपको a1 की जो वैल्यू है वो माइनस ap के बराबर है। मतलब ये हुआ कि अगर आपका पुली 1, इस तरह से समझिए, इसको इस तरह से समझिए कि अगर आपका मास m1, ये m1 मास है और ये पुली है आपके साथ कनेक्टेड, तो जिस वेलोसिटी या जिस एक्सेलरेशन से ये जाएगी उसी वेलोसिटी या उसी एक्सेलरेशन से ये पुली जो है ऊपर की ओर जाएगी। जिस वेलोसिटी या जिस एक्सेलरेशन से m1 मास जो है वो नीचे आएगी, उसी वेलोसिटी और उसी एक्सेलरेशन से जो आपका पुली है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत कि जो m1 की वेलोसिटी होगी उसी का जस्ट अपोजिट पुली का वेलोसिटी होगा, और ये वाला पुली तो आपका फिक्स है, तो दिस इज एट रेस्ट, ये तो रेस्ट पर है, ठीक है, और ये आपका ये रेस्ट पर है,
दिस इज रेस्ट, और ये वाला जो है वो क्या है, मूविंग पुली है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? चंदा, मुस्कान? नो सर। अब बात उठती है कि देखिए, जो आपका पुली 2 की लेंथ की अगर हम बात करें तो देखें, अगर x3 माइनस एक्सपी, ये वाली लेंथ हो गई, ये वाली लेंथ हो गई, क्या हो गई, x3 माइनस एक्सपी, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई, x2 माइनस एक्सपी। ये दूसरा वाला मास m2 और m3 जिससे कनेक्टेड है, प्लस अगर हम लिखें x2 माइनस एक्सपी, ये कांस्टेंट होना चाहिए। सो आई कैन राइट हियर x3 plus x2 minus 2xp इक्वल टू कांस्टेंट। सो मैं लिख सकता हूं यहां से dx3 अपॉन dt प्लस dx2 अपॉन dt माइनस 2dxp अपॉन dt इक्वल टू 0। ये आ गया आपको v3 प्लस v2 माइनस 2vp इक्वल टू 0। यहां से मुझे एक तो मिल गया कि Vp इक्वल टू V3 प्लस V2 बाई 2, एक तो ये सॉल्व हो गया। और दूसरी चीज आप जानते हैं कि जो Vp है वो आपका माइनस V1 के बराबर है। सो यहां से आप लिख सकते हैं V3 प्लस V2 माइनस 2V1 इक्वल टू 0, और ये आपको आ गया V3 प्लस V2 प्लस 2V1 इक्वल टू 0। एक रिलेशन आ गया। यहां तक समझ में आया? नहीं आया ना समझ में? दिस वाज क्वाइट टफ। थोड़ा सा मैं पूरा डेरिवेशन करा दिया आपको। दिक्कत आ रही है? आप लोग की आवाज नहीं आ रही है बच्चे। थोड़ा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए, मैं आगे समझा देता हूं इसको। मैं शॉर्टकट ट्रिक सिखा देता हूं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। लिख लिया सभी ने? नो सर। देखिए यहाँ पर और इसमें क्या करना है हमको, क्या आया हमारा 2v1
प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू 0। उसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। शॉर्टकट समझाता हूं, अब ये रिलेशन आया, समझिएगा, शॉर्टकट से समझाता हूं आपको। जैसे देखिए आप, कोई भी आपके पास पुली है, अगर यहाँ पर एक m मास है और यहाँ पर एक स्मॉल m मास है, बताइए इसकी जो वेलोसिटी है वो इसके बराबर किसके रेस्पेक्ट में होती है? पुली के रेस्पेक्ट में। हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू पुली m। पुली के रेस्पेक्ट में ही तो बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू पुली इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन m विद रेस्पेक्ट टू पुली। सेम कंडीशन को यहां अगर हम यूज करें, अगर सेम कंडीशन को हम यहां यूज करें, आप देखिए इसको, सेम कंडीशन को हम यहां अगर यूज करें, m2 है और ये क्या है, m3 है। अगर मैं लिखूं एक्सेलरेशन ऑफ या वेलोसिटी ऑफ m2 विद रेस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ m3 विद रेस्पेक्ट टू पुली। सो और ये निगेटिव साइन के साथ, तो क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ m2 माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ m3 माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। विद रेस्पेक्ट का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। सो वेलोसिटी ऑफ m2 विद रेस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू m2 माइनस vm2 माइनस vp, और वेलोसिटी ऑफ m3 विद रेस्पेक्ट टू p इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ m3 माइनस vp। और ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका vm2 प्लस vm3 इक्वल टू 2vp। और यही तो हम निकाले थे, v2 प्लस v3 इक्वल टू 2vp, यही तो हमने सॉल्व किया था, तो यहीं से डायरेक्ट आ गया। और vp इक्वल टू क्या होता है, vp इक्वल टू माइनस v1 होता है। सो आप लिख सकते हैं v2 प्लस v3 प्लस 2v1 इक्वल टू 0। सिमिलरली a2 प्लस a3 प्लस 2a1 इक्वल टू 0। क्या इस मेथड से समझ में आया? क्या इस मेथड से समझ में आया? आप लोग की आवाज नहीं आ रही है बच्चों, थोड़ा सा देखो, अपना साउंड बहुत कम है क्या तुम लोग का? मोबाइल का साउंड कम है क्या, लैपटॉप का, उसको थोड़ा सा बढ़ाओ। आप लोग की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। समझ गए सर? हाँ, इससे समझ गए ना? यस। ठीक है, अब देखिए इस पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इस पे। एक और शॉर्टकट मेथड है इसका, और मेथड है, अगर हम देखें अनदर मेथड, ये मेथड 2 हो गया, दिस वाज मेथड 2। अगर हम एक और मेथड से देखें, मेथड 3, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ का अगर टेंशन आपका T है तो यहाँ का भी टेंशन T है, रस्सी सेम है, और यहाँ का टेंशन 2T होगा।
यहाँ का टेंशन 2T, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2T इंटू V1 प्लस T इंटू V2 प्लस T इंटू V3 एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि नेट पावर जो है वो कहीं बाहर से सप्लाई नहीं किया गया। फोर्स इंटू वेलोसिटी को पावर कहते हैं, इसको पावर मेथड कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पावर मेथड। कहीं बाहर से कोई फोर्स सप्लाई नहीं हुआ है, तो नेट पावर शुड बी 0। नेट पावर शुड बी 0, तो यहां से आपको डायरेक्ट मिल गया 2V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू 0। अगर यहाँ का टेंशन TT है तो ऊपर का टेंशन 2T हो गया। नेट पावर शुड बी 0, क्योंकि बाहर से कोई पावर सप्लाई नहीं किया गया है। These motions are because of the internal forces, because of the difference between the masses। जो हैवी है वो नीचे आ रहा है, इसलिए जो लाइटर है वो ऊपर जा रहा है, जो हल्का है वो ऊपर जा रहा है, जो हैवी है वो नीचे आ रहा है। कोई बाहर से कोई फोर्स सप्लाई नहीं किया है, कोई एनर्जी सप्लाई नहीं हुई है बाहर से, इसीलिए आप कह सकते हैं कि नेट पावर सप्लाइड शुड बी 0। इसलिए 2T इंटू V1 पावर हुआ M1 का, T इंटू V2 हुआ पावर M2 का, T इंटू V3 हुआ पावर M3 का, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। एंड T कॉमन रहा, कैंसल आउट हो गया, एंड 2V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू 0। तो थर्ड मेथड जो है वो और शॉर्ट है। एग्जाम में हम यही मेथड इस्तेमाल करते हैं, वो सब मेथड सिर्फ मैंने थ्योरी के लिए आपको सिखा दिया है। इज दैट ओके बच्चों? ये समझ में आया कि नहीं? दिस इज क्वाइट इजी मेथड। दिस वन इज वेरी इजी मेथड, पावर मेथड से इस्तेमाल करिए, है ना। चलिए इसको लिख लीजिए। लिख चुके बच्चों? यस सर। देखिए जैसे दिया हुआ, मान लो कि ये पुली है एंड पुली की वेलोसिटी ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड है। M2 जो है वो नीचे आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ M1? तो हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू पुली। अब इसमें देख लीजिए, मान लीजिए मैंने ऊपर को अगर पॉजिटिव कंसीडर किया है तो नीचे ऑटोमेटिकली हमारा निगेटिव हो जाता है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? V1 माइनस VP, V2 माइनस VP।
V1 माइनस VP इक्वल टू माइनस V2 प्लस VP। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 इक्वल टू 2VP। अब देखिए यहाँ पे V1 हमें निकालना है 2VP माइनस V2। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू ऊपर की ओर प्लस लिया 10 माइनस नीचे का माइनस लिया, कितना हो गया, V1 की वैल्यू आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी आई है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एनी डाउट है, समझ में आ गया? अगर दो मासेस किसी पुली से कनेक्टेड हैं तो दोनों मास की जो वेलोसिटी होगी विद रेस्पेक्ट टू पुली सेम होगी, विद रेस्पेक्ट टू पुली सेम होगी। ठीक है, तो हमने वही किया, बस इक्वल एंड अपोजिट होगी। हमने V1 वेलोसिटी ऑफ मास 1 विद रेस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू माइनस V2 विद रेस्पेक्ट टू पुली किया, तो V1 माइनस VP आपका हो गया माइनस V2 माइनस VP। ठीक है, और V1 माइनस VP इक्वल टू लिख दिया 2VP माइनस V2। VP ऊपर पॉजिटिव लिया है, माइनस V2 को क्या लिया, वेक्टर में निगेटिव लिया क्योंकि नीचे था, तो ये आ गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड। Find acceleration of m1, find acceleration of m1। यहां भी हम क्या करेंगे, am1 with respect to pulley is minus of am2 with respect to pulley। इसको क्या लिखेंगे, am1 minus ap इक्वल टू माइनस ऑफ am2 माइनस ap। इसको मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, a1 माइनस ap इक्वल टू माइनस a2 प्लस ap, और इसको लिख सकते हैं a1 इक्वल टू 2ap माइनस a2, और इसको लिख सकते हैं ap को पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि ऊपर है, माइनस ये भी पॉजिटिव हुआ क्योंकि ये नीचे है, ऊपर है, और ये कितना हो गया, माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर a1, या a1 को आप बोल सकते हैं a1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, क्योंकि निगेटिव आया है तो आप यहां लिख सकते हैं डाउनवर्ड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये समझ में आ गया बच्चे? यस सर। बोर हो रहे हो क्या? थके हुए हो क्या आज? सब फिजिक्स नो। शॉर्ट ट्रिक ही लगाया ना।
वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू पुली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू पुली। ये शॉर्ट ट्रिक ही तो लगा दिया, कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं। समझ रहे हो? और अगर शॉर्ट ट्रिक बहुत ज्यादा शॉर्ट में जाना है तो एक और तरीका बताता हूं। Vp इक्वल टू, याद रखो, V1 प्लस V2 बाई 2, लेकिन वेक्टर के तरीके से। तो Vp आपका क्या है, 10 है तो पॉजिटिव हो गया। V1 क्या है, V1 निकालना है, प्लस V2 क्या है, -5, और डिवाइड बाई क्या करेंगे, ये 2। तो बताइए V1 क्या हो गया, 20 प्लस 5 कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकंड। लो, और शॉर्टकट में बता दिया, लेकिन इसमें ये याद रखना पड़ेगा और आपको वेक्टर के मेथड से चलना पड़ेगा, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को निगेटिव। ये ज्यादा इजी लग रहा है? यस सर। एक्सेलरेशन वाला भी इसी तरीके से आप कर सकते हो। एक्सेलरेशन वाला भी सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एपी इक्वल टू आप लिख सकते हो, एपी इक्वल टू आप लिख सकते हो वेक्टर A1 प्लस A2 बाई 2। यहां से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वैल्यू रखना वेक्टर के हिसाब से, जो ऊपर है उसको पॉजिटिव, जो नीचे है उसका निगेटिव। लिख लो इसको, जो शॉर्ट ट्रिक वाला है वो। सर एक बार बैक कीजिए ना, ठीक है। ओके ओके, जस्ट डन सर। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ m1। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का मैंने सिंबल बना दिया, कौन नीचे आ रहा है कौन ऊपर आ रहा है। बता दो, आंसर बता दो। दिस क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड बाय यू, वेरी इजी।
कितना आंसर आया बच्चों? Vp इक्वल टू V1 प्लस V2/2। Vp कितना है? -10, क्योंकि नीचे आ रहा है, इक्वल टू V1 कितना है निकालना है, प्लस -10/2। तो V1 हो गया आपको -20 प्लस 10, दिस विल बी -10। तो जो V1 है, V1 जो आ गया आपको, वो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो AP इक्वल टू होगा आपको A1 प्लस A2 एंड AP/2। AP कितना है? -2। A1 कितना है निकालना है, प्लस 4/2। A1 कितना हो जाएगा? -4 -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो A1 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। एनी डाउट? इजी है? नो सर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छी बात है। फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको थोड़ा समझिएगा आप। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2, समझिएगा इसको। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ का टेंशन T है, लेट से एज्यूम किया, ये क्या किया हमने, एज्यूम किया कि यहाँ का टेंशन क्या है, T है। तो यहाँ का टेंशन क्या होगा, 2T। यहाँ का टेंशन क्या होगा, 2T। अब देखिए, सोच के देखिए, अगर ये आपका नीचे आता है, अगर ये आपका नीचे आता है, ठीक है, तो ये वाला क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ये बॉडी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो, यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो कि 2T इंटू V1, ठीक है, 2T इंटू V1, ठीक है, और आप इक्वल टू लिख सकते हो T इंटू V2। अगर आप वेक्टर टर्म में लोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, अपने आप ऐड करोगे। या आप इसको लिख सकते हो 2T इंटू -V1 प्लस T इंटू V2। दोनों बातें सेम ही है,
यहां से आप लिख सकते हो कि 2v1 इक्वल टू v2, 2v1 इक्वल टू। क्वेश्चन को देखिएगा। फाइंड relation between acceleration of m1 and m2. Find relation between acceleration of m1 and m. ठीक है, देखिए यहां पर किस तरह से सॉल्व करना है। अगर मैं मानता हूं कि इसका टेंशन T है, तो इसमें भी टेंशन T है, तो इसमें टेंशन क्या होगा, इसमें टेंशन T/2 हो जाएगा, इसमें टेंशन T/4 हो जाएगा, इसमें टेंशन T/4 हो जाएगा, लेकिन इसमें टेंशन ये डबल हो जाएगा T/2, T/4 का डबल T/2। तो आप लिख सकते हैं T/2 इंटू V2 इक्वल टू T इंटू T/2 इंटू V1 इक्वल टू T इंटू V2। सो आप लिख सकते हैं V1/2 इक्वल टू V2 एंड V1 इक्वल टू 2V2। ये वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। तो सिमिलरली आपका एक्सेलरेशन का रिलेशन भी यही रहेगा, A1 इक्वल टू 2A2। क्या ये ठीक है? हम लोग टेंशन के मेथड से करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर टेंशन T है तो ये टेंशन बढ़ता गया, ऊपर जाते हैं तो डबल होता जाता है, नीचे आते हैं बढ़ता जाता है। नीचे आने का मतलब जैसे ये एक रोप है, ये एक पुली है, यहाँ से 2 रोप निकल रहे हैं, तो T/2 हो गया, T/2 से T/4 हो गया, T/4 सेम रोप है ये, तो ये T/4 ही रह गया, लेकिन यहाँ पे T/2 हो गया। क्या ये पार्ट क्लियर है बच्चों? यस सर, क्लियर है। Is that clear? Or say not clear. If not clear, then I Yes, will sir. repeat. क्लियर Clear है, लिख लिया सभी ने? यस सर, लिखिए।
फाइंड रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। बताओ V1 और V2 के बीच क्या रिलेशन होगा बच्चों? V1 और V2 के बीच में रिलेशन क्या रहेगा? क्या करना है? फिर से यहाँ T मानेंगे, अगर यहाँ भी T होगा तो यहाँ क्या होगा? 2T, यहाँ 2T, लेकिन ये दो पार्ट में बट रहा है तो फिर से T, A भी T, A भी T, लेकिन यहाँ 2T। देख लीजिए, T इंटू V1 इक्वल टू 2T इंटू V2, V1 इक्वल टू 2V2। बताइए इनकी वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन रहेगा? इसकी वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या रहेगा बच्चे? सिंपल देखना है आपको, यहाँ T है, ये भी T रहेगा क्योंकि सेम रस्सी है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? 2T, तो T इंटू V1 इक्वल टू 2T इंटू V2, V1 इक्वल टू 2। क्या ये रिलेशन वाला पार्ट सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।